नमस्ते दोस्तों, मैं केजी कप्ते, ट्रेनर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट। आज एक नई कहानी लेके आपके सामने आया हूँ। कैसी लग रही है मेरी कहानियाँ? पसंद आ रहा है? मज़ा आ रहा है सुनते? चलिए आज एक कहानी बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। शायद आप में से किसी की होगी, और इस कहानी से बहुत कुछ आप सीख सकेंगे दोस्तों। ये कहानी है उस ज्ञानेश्वर की जो 19 साल की उम्र में घर की गरीबी की वजह से नौकरी की शुरुआत की, और आज 25 साल की उम्र है उसकी, बन बैठा है खुद का बिजनेस का मालिक। कैसे? देखिए, ये ज्ञानेश्वर बिंचूर का रहने वाला है, तालुका निफाड, डिस्ट्रिक्ट नासिक, महाराष्ट्र। दोस्तों, बीकॉम फर्स्ट ईयर तक इसने पढ़ाई करके छोड़ दिए। घर की गरीबी, पिताजी प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, घर पे माँ, 3 बहन, घर में आय कम, घर का गुजारा नहीं चलता। इसकी वजह से उसको नौकरी करनी पड़ी, पढ़ाई छोड़कर। नासिक MIDC में नौकरी चालू की, 6,000 रुपये महीना पगार मिलता था। ये 4-5 साल पहले की बात है, लेकिन उसमें गुजारा नहीं होता था। रूम का किराया देना पड़ता था, खाने के लिए मेस, उसके पैसे। उसने सोचा क्या करें, घर में भी पैसे नहीं दे सकते हैं। उसने नौकरी छोड़ दी दोस्तों, 2 साल नौकरी की और छोड़ दी, घर पे आ गया। गांव में जो छोटे छोटे दुकान रहते हैं, एक दुकान में उसने नौकरी चालू कर दी। वहाँ मिलता था 5,000 रुपये महीना। क्या एग्रीकल्चर सर्विस शॉप था जिसके अंदर उसने नौकरी चालू की। 2 बड़ी बहनों की शादी हो गई थी दोस्तों। बीच में जब उसने नौकरी स्टार्ट की, तब से अब तक के 2 साल में बड़े 2 बहनों को शादी हो गई। आप तो जानते हैं, बेटियों की शादी बहुत कुछ देना पड़ता है पिताजी को, निचोड़ के ले जाते हैं सब कुछ लोग, बेटियां नहीं, लोग। घर में कुछ नहीं रहा, रहे तो पिताजी, माँ, एक बहन छोटी, और वो खुद। दुकान में नौकरी करते करते वो सोचता था कि कब तक ऐसे जिए हम, अब खुद भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, नहीं तो मेरी जिंदगी ऐसी ही निकल जाएगी जैसे मेरे पिताजी की गई, नौकरी करते करते किसी दूसरे की शॉप में, कुछ नहीं कर सके। कुछ चाह थी उसके अंदर कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। फिर बैठे बैठे उसके दिमाग में आ गया कि क्यों ना ऐसी चीज़ बनाएं जो हर घर में लगती है। सुबह उठने से शाम, सुबह उठने के बाद उसकी ज़रूरत पड़ती है, शाम को ज़रूरत पड़ती है। हर आदमी उसकी चाहत में रहता है। छोटा बिजनेस है, लेकिन हर घर में लगती है। अगर उसका इस्तेमाल नहीं किया तो घर वालों को लगता है आज कुछ तो भूल हो गई हमसे। कौन सी चीज़ है दोस्तों? हर कोई भगवान को पूछता है सुबह शाम, और पूछते वक्त वो अगरबत्ती लगाता है। जिस दिन वो अगरबत्ती नहीं लगाएगा, उसे लगेगा आज कुछ तो रह गया मेरे मुझसे। यानी हर घर में लगने वाली ये चीज़ है अगरबत्ती। उसने सोचा क्यों ना हम अगरबत्ती बनाएं, और उसने शुरुआत की दोस्तों, नौकरी छोड़ दी। शुरुआत कैसे की, वो भी कहानी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। सोचा अगरबत्ती बनाना है तो एक से काम नहीं चलेगा, और कोई चाहिए साथ में। छोटी बहन की उम्र हो गई थी शादी की, पिताजी चल बसे थे। लोग पूछने लगे बहन की शादी कब करेगा। उसने सोचा कि बिजनेस भी स्टार्ट करना है, बहन की शादी भी करनी है,
मेरी भी उम्र होगी, मुझे भी शादी करनी है, माँ बूढ़ी होगी, उसको सपोर्ट के लिए कोई तो चाहिए घर में। ये सोचकर उसने ऐसा ठान लिया कि बिजनेस तो करना ही है, स्टार्ट तो करना ही है, लेकिन ये जो बाकी की चीज़ें वो भी करनी है, पैसे तो नहीं है। माँ से सलाह मशवरा करके उसने अपना घर गिरवी रख दिया दोस्तों। मतलब जानते हैं घर का गिरवी रखना। गवर्नमेंट की कोई लोन की स्कीम है क्या, उसे कुछ पता नहीं था। गवर्नमेंट सपोर्ट करती ये भी मालूम नहीं था। उसने घर गिरवी रख दिया एक कंपनी के पास, प्राइवेट कंपनी के पास, लोन ले लिया 3 लाख रुपये का, 12% ब्याज से। बहन की शादी कर दी, खुद की भी शादी कर ली और अगरबत्ती का बिजनेस स्टार्ट किया दोस्तों। अगरबत्ती बनाने लगा और खुद की पैकेट्स बनाए, पैकिंग रेडी कर लिए और उसमें पैक करके बेचना चालू कर दिया। बाजार बाजार जाके अगरबत्तियाँ बेचने लगा दोस्तों। लेकिन हुआ क्या, बाजार में बेचते बेचते उसको बहुत से सलाहकार मिल गए दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये एक चीज़ बहुत बड़ी है, ध्यान में रखिए। सलाह देने वाले अपने लाइफ में बहुत लोग आते हैं, लेकिन सच्ची सलाह कौन सी है ये समझना जरूरी है। ज़रूरत की सलाह कौन सी है ये समझना बहुत ज़रूरी है। उसको लोगों ने सलाह दिया खाली अगरबत्ती नहीं चलता मार्केट में, इसके साथ में और भी कुछ ले लो। फिर उसने जो बर्तन मांजने का पाउडर है, साबुन है, ऐसे कुछ चीज़ें खरीद के वो साथ में रख के बाजार में बेचने लगा दोस्तों। और इसमें वो घाटे में चला गया। उसका जो मेन मोटो था अगरबत्तियाँ बनाने का, उसमें पैसे कम गिर गए, पैसे ब्लॉक हो गए मार्केट में और घाटे में चला गया। नौबत कहाँ तक पहुंची, तो वो सोचने लगा कि घर बेच देंगे। लोगों का कर्जा जो है, उस कंपनी का जो कर्जा है वो भी उतर जाएगा, घर बेच देंगे। बीवी से बात की, माँ से बात की, दोस्तों से मशवरा लिया। सबके साथ बात होने के बाद एक चीज़ सामने आई कि घर बेचने से कल रहेंगे कहाँ, फिर भाड़ा भरना पड़ेगा। और भाड़े की जगह पे अगर अगरबत्ती बनाएंगे और उस लोगों ने उसका परमिशन नहीं दिया तो क्या होगा। तो फिर उसने घर बेचना का डिसीजन स्टॉप किया और उसके पास घर में जो गहने थे उसके बीवी के, उसके माँ के, वो बेच दिए दोस्तों। देखो उसकी हिम्मत। हम लोग ऐसी हिम्मत नहीं करते हैं। देखिए उसकी हिम्मत, वो गहने बेच दिए उसने और गहने बेच के फिर से उसने उसकी अगरबत्ती का बिजनेस स्टार्ट किया। ज़्यादा नहीं, 25,000 रुपया उसने उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया दोस्तों और फिर से स्टार्ट किया। दोस्तों 1.5 साल हो गया उसको ये स्टार्ट करके। आपको ताज्जुब लगेगा, उसका आज का महीने का टर्नओवर है 1 लाख रुपया, महीने का टर्नओवर है। उसने एक ठान ली है, मैं खाली अगरबत्तियां ही बनाऊंगा और यही बेचूंगा और अगरबत्तियों में बड़ा बनूंगा। दोस्तों वो उसके माताजी और उसकी बीवी, उनकी बीवी, ये तीनों मिलके ये काम करते हैं दोस्तों। वो अगरबत्तियाँ खुद बनाते हैं, उसको पैकिंग करते हैं। उसने एक मोटरसाइकिल ली है पुरानी, उसको पीछे से स्टैंड बनाया हुआ है जैसे दूध वाले बनाते हैं उस तरह से, और उसके अंदर अगरबत्तियाँ रख के वो गांव-गांव घूम के अगरबत्तियाँ बेचता है। कॉलोनी में, रोड के ऊपर खड़ा होके, जहाँ रश रहती है ऐसी जगह पे, रिटेलर दुकानदार जो रहते हैं उनके पास रखकर वो अगरबत्तियाँ बेचता है दोस्तों। कोई शर्म नहीं है। काहे की शर्म, बिजनेस है, बढ़ाना है, खुद को बड़ा बनना है। हर एक बिजनेस की शुरुआत ऐसी ही हुई थी, काहे की शर्म।
वो गाड़ी पे भर के ये ले जाता है और बेचता है दोस्तों। ताज्जुब होगा आपका। और 25,000 की लागत है दोस्तों, 1,00,000 रुपये का महीने का टर्नओवर होता है और उसका इनकम है 25,000 रुपये महीना दोस्तों। 24 से 25,000 रुपया हर महीना उसका इनकम है दोस्तों। वो जहाँ नौकरी करता था वहाँ उसे पेमेंट मिलता था, तनख्वाह मिलती थी 6,000, आज वो कमाता है 25,000 रुपया महीना, खाली 25,000 की लागत में, 1,00,000 रुपया महीने का टर्नओवर कर कर। और उसके पास अभी कोई मशीन नहीं है, ये हैंड डिप से अगरबत्तियाँ बनाते हैं। पैकिंग खुद के नाम से बनाई है उसने, बहुत ही अच्छी अगरबत्तियाँ बनाता है वो। आप फोटो में देख रहे हैं उसके अगरबत्तियाँ जो हैं उनकी पैकिंग, अभी मैं आपको जो फोटो में दिखा रहा हूँ वो ये अगरबत्तियाँ वो बनाता है दोस्तों। बड़ा बनेगा ज्ञानेश्वर, बहुत बड़ा बनेगा। अभी वो सोच रहा है कि मशीन लगा लूँ। गवर्नमेंट के जो नए स्कीम आए हैं, CMEGP स्कीम है महाराष्ट्र में चलने वाली, PMEGP स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसने अभी बैंक में खाता भी खोला है, नेशनलाइज बैंक में। वहाँ से लोन का प्रपोजल करके लोन लेकर वो बिजनेस को आगे बहुत बड़ा बनाना चाहता है दोस्तों। सपोर्ट है उसका, उसके घर वालों का। बनेगा ज्ञानेश्वर, बहुत बड़ा बनेगा दोस्तों। उसको आपके भी दुआओं की ज़रूरत है। देखिए 6,000 रुपया नौकरी करके कमाने वाला ज्ञानेश्वर आज 25,000 रुपया महीना कमाता है, खुद के यूनिट का खुद मालिक है। ये सोचिए, अपने मर्जी से चलता है। ये तो खूबी होती है बिजनेस वालों की, मन चाहा तो काम किया, नहीं चाहा तो एंजॉय किया। लेकिन वो बिजनेस वाला 24 घंटे बिजनेस में अपने को झोंक देता है। झोंकना ही चाहिए, तभी तो वो बड़ा बनता है। ये संघर्ष की कहानी ज्ञानेश्वर की। ये ज्ञानेश्वर लोखंडे। आप कभी उस एरिया में जाते हैं या यूँ उस एरिया में रहने वाले हैं तो इस ज्ञानेश्वर लोखंडे को मिलिए, उसको मदद कीजिए, उसकी अगरबत्तियाँ लेकर दुआ दीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए, उसको बड़ा बनने में आप क्या हेल्प कर सकते हैं उस तरह से। दोस्तों उनका एड्रेस है मुक्काम पोस्ट यानी एट पोस्ट विंचूर, तालुका यानी ब्लॉक निफाड, डिस्ट्रिक्ट नासिक। इस ज्ञानेश्वर का मोबाइल नंबर है दोस्तों 7558333733। और एक बार कहता हूँ दोस्तों 7558 3 बार 3 फिर 7 फिर 2 बार 3 दोस्तों। सपोर्ट कीजिए ज्ञानेश्वर। कैसे लगी दोस्तों आज के संघर्ष की कहानी, जो अभी बड़े मुकाम पे पहुंचना बाकी है, आज का संघर्ष चालू है। इसी तरह का संघर्ष के बारे में आप भी सोचिए दोस्तों। बड़ा बनने की मुकाम पे पहुंचना है, जाएगा ज्ञानेश्वर, बड़ा बनेगा 100%। आप भी कीजिए इस तरह का संघर्ष। सोचिए कुछ, झांकिए अंदर क्या है आपके, निकालिए उसको बाहर, जैसा ज्ञानेश्वर ने निकाला है। कैसी लगी मेरी कहानी आज की दोस्तों आपको? ये फोटो में ज्ञानेश्वर दिख रहा है आपको। मैंने बहुत बार पहले से कहानी में 2-3 बार आपको बताया है। सपोर्ट कीजिए उसको, लाइक कीजिए इस कहानी को और खूब शेयर कीजिए अपने यंगर दोस्तों में, यंगेस्ट दोस्तों में। उनको भी लेने दीजिए प्रेरणा इस कहानी से। मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपको बहुत बड़ी शुभकामनाएं।
धन्यवाद दोस्तों।